Hello everyone. Today start a new topics that is called coordinate geometry. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू मेंस एडवांस पर्पज से स्ट्रेट लाइन सर्कल इसी का पार्ट है और ये फैमिलियर होते हैं, थोड़ा इजी होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स. सो हमने 9th 10th में प्लेन क्वाड्रेंट्स पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. लाइक सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. राइट, एक्चुअली हमने पढ़ा 9th 10th में एक लाइन सेगमेंट है. ओके, इसके एंड पॉइंट है ए बी विथ कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2. राइट, ये मिड पॉइंट है. नाउ वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट दैट इज m, that is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Right, suppose a line segment is given. right, इसके एक एंड दैट इज ए का कोऑर्डिनेट गिवन है x, y. राइट, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है अल्फा, बीटा. नाउ नीड टू फाइंड इसकी अदर एंड दैट इज बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना. राइट, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्म होता है. शॉर्ट ट्रिक क्या है कि फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट दैट मींस बी का मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. सिमिलरली पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं 2 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट दैट इज y डॉट दैट इज a माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. इसको अपना इस लैंग्वेज में ऐसे लिखो. सपोज करो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है विथ कोऑर्डिनेट p, इसे मिड पॉइंट q, दिस इज r. नाउ नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ r दैट इज इक्वल टू 2q माइनस p. राइट, दैट मीन्स अगर मेरे को पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p. सिमिलरली मुझे पॉइंट r का y कोऑर्डिनेट चाहिए दैट इज इक्वल टू 2 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p. ओके, सो सपोज करो लाइन सेगमेंट है पॉइंट a विथ कोऑर्डिनेट 1, 1, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या 2, 3. राइट, मेरे को ना पॉइंट b का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सो पॉइंट b को क्या लिखे हम 2 इंटू एम, मिड पॉइंट माइनस है. राइट, तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल है 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. सिमिलरली पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5. राइट, तो अपन को ना पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया. तो क्या है, दिस इज 3, 5. और सपोज करो अपन के पास एक ट्रायंगल है. राइट, ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और ट्रायंगल का एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज 3, 5. राइट, एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड्स पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स दैट इज ए, उसके कोऑर्डिनेट मालूम है मेरे को. दिस इज एम 2, 7, this is n 1, 1. Now need to find point C and point B.
सो पॉइंट बी को क्या लिखे हम, 2 इंटू मिड पॉइंट दैट इज एन, 2n माइनस बी, दैट मीन्स पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, 2 इंटू पॉइंट एन का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट बी का एक्स को सॉरी पॉइंट बी का क्या होगा, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट होगा 2 इंटू एन एंड 2 इंटू मिड पॉइंट minus a, this is minus a, right? Okay, so point b का x coordinate that is equal to 2 into x coordinate of point n minus x coordinate of point a. Alright, so that is equal to 2 into x coordinate of point a, that is 1, minus x coordinate of point a, that is 3. So that is equal to what, minus 1. So y coordinate of point B, that is equal to 2 into y coordinate of point what, n minus y coordinate of point A. So that is equal to 2 into, this is n, y coordinate क्या 1 है, 2 into 1 minus A का y coordinate 5. So that is equal to 2 minus 5 minus 3. तो अपन को ना पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मालूम हुआ, तो पॉइंट B is, this is minus 1 comma minus 3. Similarly we have to find point C. So point C का मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पॉइंट C को क्या लिखे हम, 2 into m minus a, right? So x coordinate of point C, that is equal to 2 into x coordinate of point m minus x coordinate of point A, that is equal to 2 into m का x coordinate क्या है, 2, 2 into 2 minus point A का x coordinate 3. This is 4 minus 3, 1, right? Now we have to find y coordinate of point C, that is equal to 2 into y coordinate of point A minus y coordinate of point A. So that is equal to, this is 2 into y coordinate of point M, that is 7, minus y coordinate of point A, that is 5. So that is equal to 14 minus 5, that is equal to 9. So point C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, this is 1 comma 9, right? Okay, now we have to start centers. तो कितने सेंटर्स होते हैं, सेंटर मीन्स ट्रायंगल में कितने टाइप के सेंटर्स होते हैं, ठीक है? पहला क्या है, सेंट्रॉयड, ठीक है? सेकेंड इन सेंटर, राइट? नाउ थर्ड पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, right? Fourth point is that circumcenter, right? Fifth point is excenter. Now what is centroid here? बेसिकली सेंट्रॉयड को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो सेंट्रॉयड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के उसके मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रॉयड. सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, दिस वन, राइट? A B C, right? Now centroid is point of intersection of medians of sides of triangle
is called what? Centroid. Alright, so now BC का मिड पॉइंट है तो AD मेरा BC के लिए मीडियन हुआ, सिमिलरली B मीडियन में AC के लिए और CF मीडियन में AB के लिए, राइट? So this we have, this is point D, E, F, and point of intersection of these three medians, that is this point, is called centroid, right? अब सेंट्रोइड से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सिंपली सपोज करो कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, मेरा x1, y1 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3, y3, राइट? सो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, दैट इज x1 plus x2 plus x3/3, comma y coordinate y1 plus y2 plus y3/3, right? Okay, so yeah, first point, coordinate of centroid, right? Second point is that centroid, that is G, divides the median, that is AD, B and CF in the ratio 2:1 internally. So here centroid, that is G, divides the corresponding medians in the ratio 2:1 internally, right? So here जो मेरा मीडियंस है ना AD, उस AD को सेंट्रोइड, दैट इज G, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करा है, दैट इज AG upon GD is equal to 2:1. So yeah, third point means AG upon BG, that is equal to 2/1. That means AG ratio BG, that is equal to 2:1. Similarly, BG upon GE, 2:1, and CG upon GF, that is equal to 2:1, 2/1. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि हमने ये बोला कि जो AG है ना वह 2 यूनिट काइंड का है, ठीक है? BG क्या है, 1 यूनिट काइंड का है। तो अपन क्या बोला कि जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना ABC, जिसका AD मीडियंस है, BE मीडियंस है और CF मीडियंस है, तो हमने क्या बोला कि सर जो AG है वो 2 यूनिट काइंड का है और जो DG है वो 1 यूनिट काइंड का है। तो मेरे को AD क्या होगा, 2 + 1, 3 यूनिट काइंड का। तो हमने बोला कि अपन को क्या बताना है कि जो AG है ना, AG कितना पार्ट है AD का, तो AG जो है ना वो क्या होगा, 2/3 पार्ट ऑफ AD, राइट? यहाँ पे जो AG है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। सिमिलरली जो मेरा BG का जो लेंथ होगा ना, BG इक्वल टू 2/3 ऑफ BE, एंड जो मेरा CG होगा वो क्या होगा, 2/3 ऑफ CF। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? सो दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जो मेरा सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, ठीक है? सो हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, that is equal to area of triangle
बी जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, राइट। ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मेरा मीडियंस है ना एडी जो मीडियंस है यहाँ पे, वो एडी ट्रायंगल एबीसी को टू सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दैट इज एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, राइट। क्लियर है। तो हमने ये बोल सकता है ना कि सर जो मेरा ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट को लेकर ये ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट, दिस इज ए बी सी, राइट। ये अपन को मिड पॉइंट है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो ये मिड पॉइंट डी ई एफ, मिड पॉइंट को लेकर हमने ट्रायंगल फॉर्म किया, तो ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म होंगे, राइट, डी ई एफ। तो इन दिस केस जो डी ई एफ का जो सेंट्रोइड होगा ना दैट इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू centroid of triangle what DEF, right? Okay, so next point क्या है कि किसी ने बोला सर एक काम करो आप ना DEF का एरिया निकालो और ABC का एरिया निकालो। तो यहाँ पे ना जब एरिया फाइंड आउट करोगे, मान लो कि डी पॉइंट डी का मेरे को कोऑर्डिनेट मालूम है, ई का कोऑर्डिनेट मालूम है, एफ का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो शॉर्ट ट्रिक से ना ABC का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट क्या रहा है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, राइट, कि सपोज करो अपन के पास ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल गिवन है, राइट, ए बी सी, ठीक है। मुझे मिड पॉइंट मालूम है, मिड पॉइंट क्या है, दिस इज डी ई एफ, चलेगा। मेरे को ना एक्चुअली है क्या कि एबीसी ट्रायंगल गिवन है, उसके मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है, मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन है, मींस मिड पॉइंट आर गिवन, ये गिवन है, राइट। तो अगर मिड पॉइंट गिवन है ना तो अपन को ना एक ए बी सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या फॉर्म होता है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि मुझे डी ई एफ का कोऑर्डिनेट गिवन है, राइट। तो मुझे पॉइंट ए वर्टेक्स ए बी सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ना अगर वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना तो वर्टेक्स ए का अपोजिट कौन सा पॉइंट है, डी, यानी डी मीडियन है। तो डी मीडियन का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा और रिमेनिंग मीडियन का कोऑर्डिनेट ऐड होगा। दोबारा सुनो, हमने क्या बोला, अगर आपको पॉइंट ए फाइंड आउट करना है, राइट, पॉइंट ए फाइंड आउट करना है, करना क्या है, तो पॉइंट जो वर्टेक्स ए का अपोजिट क्या डी मीडियन है, तो डी मीडियन का कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट होगा, यानी माइनस एक्स माइनस वाई होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स का सब्ट्रैक्ट होगा, वाई कोऑर्डिनेट में वाई, और रिमेनिंग जो मीडियंस है ना ई और ए दोनों ऐड होगा। दैट मींस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे लिखेंगे ई प्लस एफ माइनस डी। तो अपन को बी का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो बी को क्या लिखेंगे, बी का अपोजिट कौन सा है, ई मीडियन है, पॉइंट ई, तो ई सब्ट्रैक्ट होगा और रिमेनिंग टू मीडियंस दैट इज डी और एफ ऐड होगा। सो डी प्लस एफ माइनस ई,
सिमिलरली पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट सी का अपोजिट क्या है, एफ, पॉइंट एफ है, एफ क्या मीडियन से मिड पॉइंट है किसका, सॉरी ए बी का मिड पॉइंट है। तो अपन को सी का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो एफ माइनस होगा और रिमेनिंग जो मेरे को ये डी और ई मिड पॉइंट है ऐड होगा। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट सी इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस एफ। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको याद रखना है, ठीक है। सिमिलर है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है और डी ई एफ का कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ए का जो अपोजिट बट है, ए का जो अपोजिट मिड पॉइंट डी है, डी सब्ट्रैक्ट होगा और रिमेनिंग जो मिड पॉइंट वो ऐड होगा। पॉइंट ए इज इक्वल टू ई प्लस एफ माइनस डी। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर अपन को ना पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट एफ का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिमिलरली मुझे पॉइंट वर्टेक्स ए का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, दैट इज इक्वल टू ई का वाई कोऑर्डिनेट प्लस एफ का वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो वी हैव अ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल लाइक दिस इज ए बी सी। मेरे को मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है टी 1,1 राइट, ई 3,2 और एफ दैट इज 1,5 चलेगा। तो अपन को पास ना क्या है कि मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन है डी ई एफ का। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट ए कोऑर्डिनेट, सो दैट मींस ए कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट, ए का अपोजिट मिड पॉइंट क्या है, डी है, डी सब्ट्रैक्ट होगा, रिमेनिंग टू मिड पॉइंट, मिड क्या होगा, ऐड होगा। सो ई प्लस एफ माइनस डी। तो क्या करना है इसको, सिंपली देखो, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और पॉइंट एफ का एक्स कोऑर्डिनेट 1, 3 प्लस 1 माइनस 1, तो 3 प्लस 1 माइनस पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1, ठीक है। और ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, अपन को वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या होगा पॉइंट ई का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 2, पॉइंट एफ का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 5, सो 2 प्लस 5 माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या 1 है, ठीक है। सो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो क्या होंगे, जैसे 3 प्लस 1 माइनस 1 3, 2 प्लस 5 7 माइनस 1 6, 3,6। सिमिलरली पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट बी को कैसे लिखेंगे, पॉइंट बी का अपोजिट मिड पॉइंट क्या है, ई सब्ट्रैक्ट होगा, रिमेनिंग जो 2 मिड पॉइंट वो ऐड होगा। सो पॉइंट बी को कैसे लिखे, डी प्लस एफ माइनस ए, ठीक है। सो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1 प्लस पॉइंट एफ का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1, सो 1 प्लस 1 माइनस पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 3। ये अपन को एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट एफ का वाई कोऑर्डिनेट, सो 1 प्लस 5 माइनस पॉइंट ई का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 2 चलेगा। सो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 3 और दिस इज माइनस 1, 1 प्लस 5 6 माइनस 2 4 राइट। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू फाइंड सी पॉइंट। तो सी को क्या लिखे, सी का अपोजिट पॉइंट क्या है, अपोजिट मिड पॉइंट दैट इज एफ है, एफ सब्ट्रैक्ट होगा, रिमेनिंग जो 2 मिड पॉइंट वो ऐड होगा। सो डी प्लस ई माइनस एफ। नाउ मुझे ना एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए किसका, सी का, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ई का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एफ का एक्स कोऑर्डिनेट। डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और एफ का एक्स कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली सी का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या होगा डी का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 1 प्लस ई का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 2 माइनस एफ का वाई कोऑर्डिनेट 5। तो क्या सी का कोऑर्डिनेट क्या फॉर्म होगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 1 3 राइट, 2 प्लस 1 3 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस दैट इज एबीसी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे
इस कंसेप्ट पे अपन ना सपोज डी ई एफ का कोऑर्डिनेट्स मालूम है A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। तो पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट मालूम होगा, शॉर्ट ट्रिक से ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दैट इज इक्वल टू 4। जब तुम एरिया फाइंड आउट करोगे, रेशियो निकालोगे ना, तो 4 आएगा। दैट मीन्स हमने ये बोला। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ये 5th 6 है। तो 6 पॉइंट में क्या बोलूँगा? दिस इज 6 पॉइंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दैट इज इक्वल टू 4। इम्पोर्टेंट, राइट? ठीक है। डी ई एफ का कुछ कोऑर्डिनेट मान लो, ए बी सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, फिर एरिया का रेशियो को 4 ही आएगा, ठीक है, राइट? नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। आपको ये बोलते हैं कि पॉइंट आर जो है ना, कोई पॉइंट आर या कोई पॉइंट जी है, इस ट्रायंगल के इनसाइड लाई कर रहा है। इस स्टाइल में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट BGC। तो पॉइंट जी क्या होगा? सेंट्रोइड होगा। देन पॉइंट जी इज सेंट्रोइड, कॉल्ड सेंट्रोइड, राइट? ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में ना जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं और एडवांस में इसका ह्यूज यूजेज है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, चलेगा। नाउ कुछ एग्जांपल करते हैं यहाँ पे कि सुनो फर्स्ट, फाइंड द सेंट्रोइड of the triangle in the following cases, right? ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सपोज वो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ए बी सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3,3 एंड मिड पॉइंट, उस साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है जो वर्टेक्स ए से पास कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,6, दिस इज 5,7। सपोज करो ये पॉइंट एम है और ए है, राइट? तो अपन को सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ये ट्रायंगल इज गिवन, राइट, ए बी सी, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है। दिस इज 1,1, दिस इज 7,5, दिस इज एफ का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,3, राइट? तो अपन को सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये डी ई एफ का कोऑर्डिनेट मालूम है ना, तो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? ए बी सी का कोऑर्डिनेट शॉर्ट ट्रिक से। तो ये क्या होगा यहाँ पे? इसका सॉल्यूशन में करता, ये क्या है? दिस इज ई प्लस एफ माइनस डी, ठीक है। बी क्या होगा? दिस इज डी प्लस एफ माइनस ई, और सी क्या होगा? डी प्लस ई माइनस है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मेरा पॉइंट ए बी सी मालूम हो जाएगा। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एफ का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस डी का एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट ई क्या है 7,5, तो 7 + 1 -1, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 + 3 -1। सो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट ए के, दिस इज 7 + 1, दिस इज 7, 5 + 3 8 -1 7, राइट। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, बी का कोऑर्डिनेट 1 + 1 -7, 1 + 1 -7, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। 1 + 3 -5 वाई कोऑर्डिनेट। सो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 - 7 -5, 3 + 1 4 -5 -1, राइट। सिमिलरली पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का 1 + 7 एक्स कोऑर्डिनेट, 1 + 7 -3 सी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 + 5 -3। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 + 1 8 -3, 5 5 6 5 + 1 6 -3 3। तो अपन के पास ना ए बी सी का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, राइट। नाउ नीड टू फाइंड व्हाट centroid। centroid means x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 by 3, right। now अपन को ना x1 और x2 x3 मालूम है, ठीक है। तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 that is 7, x2 -5 7 -5, x3 5 by 3, right। y1 this is 7 plus -1 y coordinate, this is -3 by 3। so 7 by 3 comma 7 - 4 3 3 by 3 1, this is required coordinate। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या है 7 by 3 comma 1। now कुछ JEE मेंस का क्वेश्चन करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन इज दैट if a vertex of triangle is 1, 1 and midpoints of two sides passing through this vertex are -1, 2 and 3, 2, then find centroid of the triangle, right। option A 1 by 3, 7 by 3, option B 1, 7 by 3, option C -1 by 3, 7 by 3, option D none of these, right। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इन द सेंस कि अब डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। जो डाटा दिया ना उसको प्रोसीड कर डायग्राम ड्रॉ करो। ये ट्रायंगल मेरा सपोज करो एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसने क्या बोला कि एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मालूम है अपन को, ठीक है। इसी 1, 1
चलेगा। एंड टू मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, उस साइड्स का जो साइड वर्टेक्स ए से पास कर रहा है, सेम टाइप क्वेश्चन हमने करा रखा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज -1,2, दिस इज 3,2, राइट। नाउ we have to find centroid of triangle ABC. For that we have to find coordinates of point B and C. ठीक है, तो पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे लिखेंगे, सपोज करो जो ए -1,2 बी, सपोज ए पॉइंट मेरा एन हो गया, दिस इज एम, राइट, एम पॉइंट है। हमने क्या बोला कि ए एन बी में एन मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। देन ए गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालना शॉर्ट ट्रिक से। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 टाइम्स एन माइनस ए। सो पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट इज -1, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट इज -1, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट इज 2, माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट इज 1, ठीक है। सो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और 2 इंटू -1, -2 -1 -3, राइट, 4 -1 3। सिमिलरली पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू एम माइनस ए, सो दैट इम्प्लाइज और सी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 इंटू पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज 3 -1, कॉमा 2 इंटू पॉइंट एम का वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज 2 -1, राइट। तो अपन को ना पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मालूम चला। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 इंटू 3 6 -1 5, कॉमा 2 इंटू 2 4 -1 3। तो अपन के पास ना पॉइंट ए बी सी एंड वर्टेक्स ए बी सी का कोऑर्डिनेट मालूम है। सो नीड टू फाइंड सेंट्रोइड, दैट इज जी, which equal to what, x1 plus x2 plus x3 by 3, comma this is y1 plus y2 plus y3 by 3, चलेगा, राइट। सो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू x1, और पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, पॉइंट बी का -3, पॉइंट सी का 5, दिस इज 1 -3 प्लस 5 by 3, राइट, कॉमा y1, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट क्या है 1, पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट 3 एंड पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट 3 by 3, राइट। सो हियर और g का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 -3 -2 प्लस 5 3 3 by 3 1, कॉमा 3 plus 3 6 plus 1 7 by 3, hence required coordinate of centroid that is equal to 1 comma 7 by 3, right. Therefore option A 1 by 3 comma 7 by 3 wrong है, B 1 comma 7 by 3, so therefore option B is correct option, right. ये क्वेश्चन 2005 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, राइट, और 2000 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ O और 0,0 P 3,4 and Q 6,0 be the vertices of triangle OPQ, right.
then point R inside the triangle OPQ such that area of triangle ORP equal to area of triangle PRQ is equal to area of triangle what ORP, area of triangle PRQ is equal to area of triangle R. Okay, बचा now ORP is equal to area of triangle PRQ is equal to area of triangle RP. एक मिनट, RP means OQR, ठीक है, ORQ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Then find centroid of the triangle OPQ. बेसिकली गिवन क्या है यहाँ पे, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए कि मेरे को ट्रायंगल फॉर्म करना है. ट्रायंगल गिवन है OPQ, O, this is P, this is Q, 0,0, P 3,4, Q 6,0, राइट. एक्चुअली गिवन क्या है कि यहाँ पे कि मेरे को जो पॉइंट R है ना इस ट्रायंगल के इनसाइड है. इस स्टाइल में है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल P RQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ORQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ. दैट मीन्स पॉइंट R क्या होगा मेरा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल POQ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन area of triangle ORP, this is P, ORQ is equal to area of triangle what, OPRQ is equal to area of triangle PRQ, area of triangle ORP, area of triangle ORQ. ये given है. So point R is the centroid of triangle OPQ. So point simply क्या करना है, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो क्या होता x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, राइट, ठीक है. तो R कोऑर्डिनेट x1 3 प्लस 0 प्लस 6/3 y1 4 plus 0 plus 0/3. So that equivalent to, that is point RB 9/3, ठीक है, 4/3. ओके. सो ये क्वेश्चन जो है ना ये भी जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है और 2007 का, राइट, 2007 जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, ठीक है. तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी कर लिए, शॉर्टेज भी पढ़ लिए, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ लिए. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इन सेंटर.